हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। बेसिकली आज की वीडियो में बताना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से बनती है और किस तरीके से कई लोग स्ट्रेटजी के नाम पे रिटेल ट्रेडर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रिटेल ट्रेडर हैं, वो एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जिनका यूज़ करके वो करोड़पति लखपति बन जाए। तो क्या ये कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसका क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहता हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आज की वीडियो में क्यों बना रहा हूं, उसका रीज़न क्या है कि काफ़ी लोगों को मेरे पास कॉल आए कि जी मेरे को स्ट्रेटजी के नाम पे मुझे एक ऐसी चीज़ दे दी जो एक छठी क्लास का बच्चा भी बहुत ईजी तरीके से सीख सकता है और मार्केट में उसका कोई भी यूज़ नहीं है। और उसकी वजह से जब तक उसने इम्प्लीमेंटेशन करा, क्योंकि अगर मैं आपको कोई स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तो आप बैक टेस्टिंग तो करेंगे नहीं, आप सीधा सीधा पैसा लगा देंगे क्योंकि आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और जब तक समझ में आया तब तक उनका 5 लाख 10 लाख रुपए खत्म हो चुका था। और ऐसी काफ़ी कॉल्स आई और काफ़ी महंगे रेटों पे लाख रुपए में 50,000 रुपए में वो स्ट्रेटजी बेची गई और जब देखा तो वो कुछ भी नहीं था। अब ये स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये एक आर्ट है। आपको समझना पड़ेगा, जैसे आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वही क्रिएटिविटी दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस करते समय दिखानी पड़ेगी। बट अभी क्या है, अभी लोगों ने रटा हुआ है कि भैया RSI की इस लाइन ने इस लाइन को काटा तो आप यहां से बाइंग कर लो। मूविंग एवरेजेस, अगर आप 70 दिन की मूविंग एवरेज लगा देंगे और 70 दिन की मूविंग एवरेज ने 100 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया तो एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी बाइंग आएगी। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो आपको सुनने में काफी अच्छी लगेगी, बट जब उसे आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हो जाएगा बड़ा नुकसान। क्योंकि आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, क्योंकि मैं डिटेल में सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं। और ये जो वीडियो दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ताकि उन्हें कोई और बेवकूफ ना बना पाए। अब समझते हैं, जैसे मेरे को पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली ये एक आर्ट है, ये कोई साइंस नहीं है और क्रिएटिविटी होती है उसमें। जब आप कोई चीज करते हैं, जैसे आपको किसी चीज से प्यार है, आपको मान लो कोई भी चीज़ से प्यार है, मूर्तिकार हैं और आप मूर्ति बना रहे हैं और आपको उससे प्यार है, आपको प्यार क्या होता है या एक पैशन क्या होता है जो आप रात को 3 बजे भी 4 बजे भी उठ के उस काम को कर पाए। अब आप वो चीज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको उस चीज़ से प्यार है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें क्रिएटिविटी करेंगे। क्रिएटिविटी आदमी क्यों करता है, जब उसे किसी चीज़ से प्यार होता है। आप पैसे के लिए काम करेंगे तो पैसे के लिए, जो काम आदमी पैसे के लिए करता है तो उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। अब वहीं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा, जो मेरा खुद का 13 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, 11 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए मुझे हो चुका है। तो मुझे यही समझ में आया कि जब आपको किसी चीज़ से प्यार है, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करता था तो मुझे इससे प्यार था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं इस चीज़ को करने लगा तो खुद से काफ़ी क्रिएटिविटी मैंने करी। बट अब अगर मैं अभी देखूं तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में, जैसे आप मूविंग एवरेजेस ले सकते हैं। अभी आप ये मत बोलिए कि ये ऑस्किलेटर होता है, इंडिकेटर नहीं होता, सब ये इंडिकेटर का ही पार्ट है। फिर आप VWAP देख लेते हैं, फिर आप इचुमुकु देख लेते हैं, या इसके अलावा RSI देख लेते हैं, मनी फ्लो इंडेक्स देख लेते हैं, या स्टॉकिस्टिक देखते हैं, या फिर बॉलिंजर बैंड देखते हैं। ये बहुत सारे भांति भांति के दोस्तों इंडिकेटर्स होते हैं। अब अगर मैं इन इंडिकेटर्स को काउंट करूंगा तो 6000 से ज़्यादा इंडिकेटर हैं। अब 6000 से ज़्यादा इंडिकेटर, एक्चुअल में इंडिकेटर होते क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी बनती है वो ज़्यादातर 90% स्ट्रेटजी इंडिकेटर से ली जाती है और 10% जो स्ट्रेटजी होती है वो कैंडलस्टिक से लेते हैं। वो कैसी स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बताओ, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया एक फलाने नाम का इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर, आप बोलोगे यार इसका नाम तो मैंने सुना नहीं। इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, ये एक कैलकुलेशंस होती है, वो एक कैलकुलेशन को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे VWAP है, जैसे RSI है, ये कैलकुलेटेड चीजें हैं दोस्तों, इसको कैलकुलेशन के हिसाब से रखा जाता है। अब होता क्या है कि बेसिकली इसकी बैक टेस्टिंग होती है। बैक टेस्टिंग हुई, आपने किसी ने देखा कि भैया मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसकी बैक टेस्टिंग के हिसाब से उसने एक इंडिकेटर बना दिया। बट आपको पता है कि हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं रहता। मार्केट के 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशंस। अब ये 3 फेज जो होते हैं मार्केट के, उस हर मार्केट में अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं या फिर अलग तरीके के इंडिकेटर काम करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार एक इंडिकेटर क्या तीनों मार्केट में काम करेगा, तीनों फेज में काम करेगा? मैं बोलूंगा नहीं करेगा। पहले आपको फेज को समझना पड़ेगा,
फिर आपको इंडिकेटर को समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार फेस को भी समझूं, इंडिकेटर को भी समझूं, तो कहना चाहूंगा दोस्तों ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग टूल होता है। कोई भी इंडिकेटर आपको ये नहीं बताता कि स्टॉक का भाव यहां से प्लस होगा या फिर माइनस होगा, यानी कि स्टॉक यहां से बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। और एक चीज दोस्तों बताना चाहूंगा कि कोई भी इंडिकेटर आपको स्टॉप लॉस नहीं देता। अब यहां पे बात करते हैं कि इतने इतने भांति तरीके के इंडिकेटर है, बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर हैं। अब ये इंडिकेटर क्या बहुत डिफिकल्ट होते हैं सीखने या फिर बहुत ईजी होते हैं? तो कहना चाहूंगा एक छोटा बच्चा होगा ना, आपके घर का एक छोटा बच्चा होगा, आप उसको भी इंडिकेटर सिखाओगे तो वो भी बहुत इजीली तरीके से सीख लेगा, क्योंकि उसमें कोई भी आपका कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी इंडिकेटर ले लेता हूं, जैसे मैंने अपने चार्ट पे यहां पे कोई इंडिकेटर लगाया, यहां पे इंडिकेटर्स पे गया और मैंने कोई भी एक इंडिकेटर लगा दिया, जैसे यहां पे जाके मैंने यहां पे पैराबोलिक सार लगा दिया। अब पैराबोलिक सार क्या होता है अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को काटे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। जब ये यहां पे इसको ब्रेक करे तो अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। इसी तरीके से जब ये ऊपर वाले डॉट को ब्रेक करे तो यहां पे बाय करिएगा, और जब इस डॉट को ब्रेक करेगा तो यहां पे आपको सेल करेगा। तो ये बहुत इजी होता है, तो आपको पता चल जाता है कहां पे ब्रेकआउट आया है मुझे बाय करना चाहिए, कहां पे ब्रेक डाउन आया है यहां पे मुझे सेल करना चाहिए। तो ये बहुत ही इजी होता है, बट इन्हीं स्ट्रेटेजीज को दोस्तों बहुत ही महंगी रेट पे आपको बेच दिया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, कुछ डिटेल में मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो ये है कि कई बार ना कोडिंग कर दी जाती है। कोडिंग बहुत ईजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होता, बेसिकली हर बंदे का एक टास्क होता है। तो जो कोडर होता है वो आप उसको बोलोगे कि भैया मुझे इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनवानी है कि मुझे सीसीआई के साथ मूविंग एवरेज यूज करनी है, साथ साथ आरएसआई, स्टॉकेस्टिक और उसकी कैलकुलेशन लगा के उसने बताया, तो उसने कोडिंग कर दी। तो आप बोलोगे कि यार ये कोडिंग कर दी, और उसको क्या करेगा वो आपको बैक टेस्ट भी कर देगा। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर लगाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही सरल तरीके से समझाऊं, बट डिटेल में जाऊंगा तो नए लोगों को लगेगा कि वो कंफ्यूज हो गए, बट सीखने की कोशिश करिएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई चार्ट लेता हूँ और इस चार्ट पे मैं लगा देता हूँ आरएसआई लगा देता हूँ, ठीक है। आरएसआई आपके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लगा दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई मैंने लगा दिया यहाँ पे और इसको कर दिया मैंने मिनिमाइज। अब यहाँ पे देखा कि भैया जब ये इसको ब्रेक करके, यानी कि ऊपर 70 की लाइन है, नीचे 30 की लाइन है, 30 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय करिएगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो यहाँ पे सेल करिएगा। तो अब क्या होता है जब इसको पढ़ाया जाता है तो बहुत ही सिंपल होता है कि यहाँ से देखो ना, यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पे सेल करते तो कितना पैसा बनता आपका, 161 पे खरीदते हो 174 पे बेचते, तो कितना बड़ा मुनाफा आपका एक दिन में हुआ। तो क्या होता है जब इसको बैक टेस्टिंग करते हैं तो बैक टेस्टिंग में बड़ा इजी लगता है, मतलब जब सिखाया जाता है, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में, जो आपके कानों को अच्छा लगे, यानी कि आपको मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट जब मैं डिटेल में, जब मैं ट्रेड बनाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। कैसे, ये आपको भी पता होगा, जब आपने किसी से कोई स्ट्रेटजी ली होगी और जब आपने इंप्लीमेंटेशन करा होगा तो उस ट्रेड में आपको नुकसान हुआ होगा। क्यों, क्या रीजन है उसका, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि उसने आपको सिर्फ वो एरिया बताया जिस एरिया में उसका पैसा बना था, उसने वो एरिया नहीं दिखाया जहां पे पैसे का नुकसान हुआ था। और एक चीज और है, कहना चाहूंगा कि कोई भी इंडिकेटर आपको स्टॉप लॉस नहीं देता। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे, हम यहां पे देखते हैं कि हमने यहां पे बाय करा, यहां से ये लाइन कहां गई, ऊपर की तरफ गई, बट एक्चुअल में हमारा बाय हुआ था यहां पे और हमारा सेल हुआ था यहां पे, यानी कि हमने ऊपर बाय करके नीचे सेल करा, बट ये लाइन ये ऊपर ही जा रही है। तो आपको ये दिखाएगा कि आपने यहां बाय करके यहां सेल करा, बट अगर हम प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे तो प्राइस की कैलकुलेशन, यानी कि प्राइस को अगर हम चेक करेंगे वहां पे, तो वहां पे क्या था, हमारा वहां पे क्या हुआ, नुकसान हुआ। दूसरा, यहां पे अगर हम देखेंगे, इधर यहां पे हमने क्या करा था, बाय करा था, ठीक है। अब ये बाय करा, अब यहां पे जब हम सेल करेंगे तो देखा सेल हमारा नीचे हुआ, तो ऊपर बाय हुआ और नीचे सेल हुआ, तो ये भी क्या था, ट्रेड हमारा लॉस में हुआ। अब ऐसे ही दोस्तों अगर कैलकुलेशन करें तो यहां पे भी चेक करिएगा, यहां पे भी हमने क्या करा था, बाय करा था और यहां पे क्या हुआ, हमारा सेल हुआ। तो यहां पे बाय करके हमारा यहां पे सेल हुआ, तो यहां पे भी क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे ट्रेड्स से दोस्तों जो क्या हुए, हमारे लॉस में गए। बट ये आपको कुछ नहीं बताएगा, ये तो सिर्फ मैं आपको आरएसआई दिखा रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज करेंगे तो पता चलेगा कि भैया इसमें तो बहुत ही जगह लॉस हो रहा है। बट पढ़ाया क्या जाएगा, सिर्फ वो एरिया दिखाया जाएगा जिसमें आपका प्रॉफिट बना है। अगर इसी तरीके से मूविंग एवरेज को लेते हैं, इसी तरीके से हम बहुत सारे इंडिकेटर्स उसको यूज करेंगे तो देखेंगे कोई खास रिजल्ट नहीं। आप कोई भी इंडिकेटर उठा लीजिए, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं जो आपको लगातार प्रॉफिट दे।
हाँ, पढ़ाने में वो चीज़ पढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आपको 100% पैसा बनेगा, तो आप वो खरीद लेंगे। चाहे उसे मैं 50,000 में बेचूंगा, चाहे उसे लाख रुपए में बेचूंगा, आप खरीद लेंगे। अगर बताओ कोई मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी होती तो क्या मैं आपको बेचता? अगर आप मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजी, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिससे आपका 80% पैसा बनेगा, तब क्या आप उसे सेल करते? नहीं सेल करते। वो आप अपने लिए यूज करते, किसी दूसरे को नहीं देते। वही मैं आपको दोस्तों कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होती, ये एक प्रोसेस होता है। हालांकि हम भी वीडियो बनाते हैं इंटरडे स्ट्रेटेजी के नाम पे, बट वो इंटरडे स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है कि किसी इंडिकेटर ने एक लाइन को काटा तो वहां पे बाय सेल कर लिया, वो नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। हम एक प्रोसेस बताते हैं, उस प्रोसेस में दोस्तों स्ट्रेटेजी बनती है। स्ट्रेटेजी होती है, बेसिकली मैं ये मना नहीं कर रहा स्ट्रेटेजी नहीं होती, बट उसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस सीखना पड़ता है। जब ये पूरा प्रोसेस आप सीख लेंगे ना, तो उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी मेकर बन सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी खरीदो मत, स्ट्रेटेजी मेकर बनो। स्ट्रेटेजी मेकर बनने के लिए ना आपको प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, और जब प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मार्केट में हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेटेजी नहीं होती, स्ट्रेटेजी होती है, बट इस तरीके की नहीं, ये बेवकूफ बनाया जाता है कि इस लाइन ने उस लाइन को काटा तो बाय सेल कर लो। ये बिल्कुल वाहियात चीजें होती हैं, बेकार चीजें होती हैं, इनका यूज ना करो, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूंगा कि कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि कैंडल स्टिक के हिसाब से भी बाय सेल कराते हैं। कि कई लोग बोलते हैं जी, शुरू कहीं वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, पहली कैंडल पे आप काम कर लो, करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, इस तरीके। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, अगर मान लो कि कई लोग इस तरीके की, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि भैया पहली कैंडल बुलिश खुले, उसके बाद अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो बाय कर लो इसके एसएल से। पहली कैंडल बेरिश खुले, उसकी अगली कैंडल पे सेल कर दो इसके स्टॉप लॉस से। ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक स्ट्रेटेजी कोई सिखा रहा है और उसके लाख रुपए ले रहा है सिर्फ इस चीज के, सिर्फ इस चीज के। और अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो देखोगे 70 से 80% स्ट्रेटेजी में नुकसान होगा। ना इसमें एक एसएल दे दिया जाएगा, ना इसमें कोई टारगेट बताया जाता है, ना कुछ बताया जाता। और इंडिकेटर में तो चलो इसमें स्टॉप लॉस है भी, इंडिकेटर में तो कोई स्टॉप लॉस भी नहीं होता। आपने बस ट्रेड बना लिया, भगवान भरोसे बैठ जाओ। जब प्राइस आएगा आपका आएगा, जब भाव आएगा आपका आएगा। इसमें एक्चुअली में स्टॉप लॉस तो होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। कई लोग बोलते हैं जी पहली बुलिश कैंडल बने, उसके बाद बुलिश बने और थर्ड कैंडल उसका हाई ब्रेक कर लिया तो पहली कैंडल के एसएल से बाय कर लो। तो देखो, स्ट्रेटेजी आप किसी भी तरीके की बना लो, बट ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है। आपको कैंडलस्टिक को समझना पड़ता है, कैंडलस्टिक क्या होती है। सिर्फ बेरिश और बुलिश कैंडल कुछ नहीं होता। बुलिश कैंडल क्या होती है, बेसिकली उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके लॉजिक्स क्या होता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीजें, प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि फालतू में किसी से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी लेने से बेटर है आप किसी से पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करें। जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो खुद ही स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप भी प्रोसेस को सीखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8,000 है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाई जाती है। इसमें दोस्तों कहना चाहूंगा 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है। और कहना चाहूंगा कि कंटेंट क्वालिटी बहुत ही बेटर है। अगर आप स्ट्रेटेजी खुद से बनाना चाहते हैं तो इसमें प्रोसेस बताया गया है और उस प्रोसेस के हिसाब से समझ के आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। कहना चाहूंगा मेरा खुद का मार्केट में पढ़ाते हुए 11 साल का एक्सपीरियंस है और 13 साल से मैं मार्केट में हूं। तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैंने इन वीडियो में डाल दिया है। तो ये वीडियो जरूर परचेज करिएगा अगर आप 70 से 80% की एक्यूरेसी पाना चाहते हैं। कहना चाहूंगा कंटेंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसमें प्राइस एक्शन सिखाया गया है, साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, सारी चीजें दोस्तों कूट कूट के भरी हुई हैं। ये बेसिकली डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग में काम करता है। तो आप अभी ये कोर्स जरूर परचेज करें। साथ साथ कहना चाहूंगा अगर ये कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें हम अपना प्राइवेट टेलीग्राम चैनल देते हैं, संडे के वेबिनार्स, हर संडे हम वेबिनार्स करते हैं। साथ साथ दोस्तों कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज और है दोस्तों बताना चाहता हूं, साल में एक बार मीटअप भी करते हैं और 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ संडे के वेबिनार्स फ्री पाना चाहते हैं तो 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी के नाम पे किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि अगर मैं वीडियो बनाता तो वीडियो 2 घंटे की भी बन सकती है, 3 घंटे की बन सकती थी, क्योंकि एक एक चीज में क्लियर करता। बट दोस्तों 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैं कितना क्लियर करूंगा, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में क्लियर करी हुई हैं। तो जल्दी से जाइए, ये हमारा कोर्स जरूर परचेज करिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।